दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपनी YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था जो कि हमारा कॉन्सेप्ट था परसेंटेज से रिलेटेड, जिसको हम सक्सेसिव परसेंटेज कहते हैं, यानी कि क्रमागत वृद्धि या कमी से संबंधित जो आपका कॉन्सेप्ट था। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मूल्य और मात्रा। का कॉन्सेप्ट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इस कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉन्सेप्ट है क्या। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो वस्तु के मूल्य और वस्तु की मात्रा में जो संबंध बताया गया है वो बताया गया है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में सॉल्व कराएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है कि मतलब कि किसी भी वस्तु के मूल्य और उस वस्तु की मात्रा में कैसा संबंध होता है, तो उनमें आपस में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की मात्रा में क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी हो जाती है। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो वस्तु की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जैसे कि अगर आप लोग मार्केट से कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं कि भाई 10 रुपए की चीज है कोई, अगर आपकी 10 रुपए किलो आलू खरीद रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर उस आलू की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो उतने ही 10 रुपए में क्या होगी? मात्रा वस्तु की घट जाएगी, आलू की जो मात्रा है वो घट जाएगी। और यदि वस्तु का मूल्य कम कर दिया जाए तो वस्तु की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि मासिक खर्च ना बढ़े। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन आपका है वो मूल्य और मात्रा के कॉन्सेप्ट से संबंधित है। मैंने यहां पर लिख लिया है वस्तु का मूल्य और यहां पर लिख लिया है वस्तु की मात्रा, और मैंने लिख लिया है यहां पर वस्तु का पहला मूल्य और मैंने लिख लिया है वस्तु का बाद का मूल्य। सवाल में दिया गया है कि 40% की वृद्धि हो गई है। अगर 40% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 40% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन बनेगी 2/5, यानी कि 5 पर कितने की वृद्धि हो रही है? 5 पर हो रही है वृद्धि 2 की। इसका मतलब यह है कि वस्तु का मूल्य पहले कितना था? पहले 5 था, अब बढ़कर के कितना हो गया? वस्तु का मूल्य 7 हो गया है। अगर वस्तु का मूल्य 7 हो गया है तो वस्तु के मूल्य और मात्रा में कैसा संबंध बताया? मैंने आपको व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताया है। इसका मतलब यह है कि पहले आपका वस्तु की जो मात्रा आती होगी वो कितनी आती होगी? 7 आती होगी। अब वस्तु की मात्रा कितनी आती है? अब वस्तु की मात्रा आती है 5। इसका मतलब यह है कि आपका, क्योंकि हमें खपत को रखना है समान, हमें खपत को क्या रखना है? समान रखना है, यानी कि किसी भी प्रकार से मासिक खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो हमने ये देखा कि आपका यहां पर अगर हम लोग 5 रुपए के भाव से वस्तु खरीद रहे थे तो 7 वस्तुएं खरीद रहे थे,
तब भी 35 रुपए की आ रही थी। अगर हम 7 रुपए के भाव से 5 वस्तुएं खरीदते हैं तो भी वस्तुएं कितने की आती हैं? 35 रुपए की आती है, यानी कि मासिक खर्च में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। अब हम ये देखते हैं कि मात्रा में कितने की कमी की गई है? मात्रा में 2 की कमी की गई है। कितने की कमी हुई है भाई? आपकी 2 की कमी हुई है। और 2 की कमी किस पर हुई है? आपके 7 पर हुई है। 2 की कमी किस पर हुई है? 7 पर हुई है। तो यहां अगर 2 की कमी 7 पर हुई है तो आपको दिमाग में सोचना क्या है? आपको सोचना है कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? तो आप सभी को पता है कि 14 सही 2/7%। ये आप लोगों का यहां पर जो है वैल्यू होती है 1/7 की। अच्छा, हमें 1/7 को क्या बनाना है? हमें बनाना है 2/7 बनाना है। अगर 2/7 बनाना है तो मुझे 2 से इधर गुना की है, और 2 से अगर इधर गुना की है तो इधर भी कितने से गुना कर दूंगा? मैं 2 से गुना कर दूंगा। और 2 से गुना करूंगा तो 14 दूनी कितना हो जाएगा आप लोगों का? 28 हो जाएगा। और 2 दूनी कितना हो जाएगा आप लोगों का? 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। और आपका 7 जो है वो जू का त्यों रहेगा। यानी कि आंसर कितना हो गया? कितने प्रतिशत की आपने कमी की है वस्तु की खपत में? आपने कहा सर 28 सही 4/7% की कमी की गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े? तो यहां पर भी आप लोगों का सवाल में दिया गया है वस्तु का मूल्य और वस्तु की मात्रा और वस्तु का पहला मूल्य और वस्तु का बाद का मूल्य। तो वस्तु के पहले मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि सर वृद्धि जो हुई है वो हुई है आपके 20% की, और 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि होना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 से बढ़कर के कीमत कितनी हो गई है? 6 हो गई है। और कीमत अगर 5 से बढ़कर के 6 हो गई है तो मात्रा कितनी होगी आपकी? 6 से घट करके 5 हो जाएगी, क्योंकि हमें खपत में किसी भी प्रकार मूल्य में वृद्धि नहीं करनी है, मासिक खर्च में कोई भी वृद्धि नहीं करनी है। तो हमने ये पाया कि कितने की कमी की गई है मात्रा में। हमने कहा सर कमी हुई है मात्रा में 1 की, और 1 की कमी किस पर हुई है? 6 पर हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/6 हो गया है। 1/6 कितने परसेंट के बराबर होगा स्टूडेंट? तो 16 सही 2/3% के बराबर होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, जिससे 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक आती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम उसी तरह से सवाल को सोल्व करेंगे। सवाल में चीनी का मूल्य हमें दिया गया है, और चीनी की मात्रा, और चीनी का पहला मूल्य, और चीनी का बाद का मूल्य। तो यहां पर जो चीनी के मूल्य में कमी की गई है वो 10% की कमी की गई है, और 10% का मतलब क्या हो गया? 1/10, यानी कि 10 पर 1 की कमी। इसका मतलब ये हो गया कि पहले कीमत 10 थी चीनी की, अब कितनी हो गई है? 9 हो गई है। और अब अगर कीमत 9 हो गई है तो इसका मतलब ये है कि पहले जो है आपकी वो मात्रा कितनी आती थी? 9 आती थी, अब कितनी आएगी? 10 आएगी। तो आपने यहां यह देखा कि जो 1116 रुपए है, 1116 रुपए खर्च आज भी उतना ही है। खर्च क्या है? समान है। खर्च में कोई भी कमी नहीं आई है। लेकिन सवाल में हमें दिया गया है कि खर्च में कमी नहीं आने पर चीनी जो है महिला को कितनी अधिक मिल रही है? तो 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है।
यहां पर आप यदि वस्तु की मात्रा देखते हैं, चीनी की मात्रा में कितने की वृद्धि हुई है, आप कहेंगे कि सर 1 की वृद्धि हुई है, यानी कि 1 ज्यादा आ रही है। पहले कितनी आती थी, 9 चीनी आती थी, अब कितनी आ रही है, 10 चीनी आ रही है, और 1 ज्यादा आ रही है। 1 ज्यादा कितने के, सवाल में कितने के बराबर दे रखी है, 6.2 किलोग्राम के बराबर दे रखी है। इसका मतलब यह है कि 1 का मान अगर 6.2 किलोग्राम है तो 10 का मान कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 10 का मान होगा 62 किलोग्राम, यानी कि आपका चीनी कितनी खरीदी जा रही है, अब 62 किलोग्राम खरीदी जा रही है। अगर 62 किलोग्राम खरीदी जा रही है तो 62 किलोग्राम कितने रुपए में खरीदी जा रही है, 1116 रुपए में खरीदी जा रही है। तो 62 से इसको हम लोग भाग लगाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि भाई आपका 62 से यदि हम लोग इसको भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, तो ये 62 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 18 बार, यानी कि जो चीनी का घटा हुआ मूल्य आ गया है वो कितना आ गया है, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपके सवाल का उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर और 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो फलों के विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव होगा। तो चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। यहां पर मूल्य दिया गया है और फलों की मात्रा दी गई है, और फलों का पहला विक्रय मूल्य दिया गया है और फलों का बाद का विक्रय मूल्य दिया गया है, जो बाद का विक्रय मूल्य है। फलों के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है, तो सवाल में दिया गया है 30% की कमी की गई है। 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10, यानी कि 10 पर कितने की कमी की गई है, 10 पर 7 की कमी कर दी गई, 10 पर 3 की कमी कर दी गई है। इसका मतलब अब कीमत कितनी हो गई है, 7 हो गई है। अब कीमत कितनी हो गई है, 7 हो गई है। और फलों की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 40% की वृद्धि की गई है। और 40% की वृद्धि का मतलब हो गया आपका 2/5। इसका मतलब ये हो गया है कि पहले जो आपकी मात्रा बिकती थी वो कितनी बिकती थी भाई, 5 फल बिकते थे। अब कितने बिक रहे हैं, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा, और कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। तो 5 की 10 में गुना करेंगे 50, 7 की 10 में गुना 7 में गुना करेंगे तो कितने होंगे, 49 होगा। अब आप ये देखिएगा कि कितने की कमी हो रही है। आप कहेंगे कि सर 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो 50 है, क्योंकि कोई भी जो विक्रय मूल्य होता है अपने आप में, किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी कि कोई भी वस्तु क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। यानी कि इस 50 का मान किसके बराबर है, 100 के बराबर है। इस 50 का मान किसके बराबर है, 100 के बराबर है। अगर 50 100 के बराबर है तो 50 को 100 बनाने के लिए क्या किया आपने, 2 से गुना की है। तो इसी तरह से इस 1 का मान कितना होगा, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, और 2 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा आप लोगों का, 2 की कमी। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया है कि भाई अगर फल के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाती है और बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो अब उस व्यक्ति को 2 रुपए कम मिलेंगे। अब उस व्यक्ति को कितने रुपए कम मिल रहे होंगे, 2 रुपए कम मिल रहे होंगे, यानी कि 2 रुपए की कमी होगी उसके विक्रय मूल्य में। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, वो ये है कि चावल के भाव में 20% की कमी होने पर चावल का भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। चावल का आरंभिक मूल्य प्रति क्विंटल ज्ञात करें। तो चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। चावल का पहला मूल्य
और चावल का बाद का मूल्य। तो यहां पर हम लोग जो है मूल्य को लिख लेते हैं और यहां पर हम मात्रा को लिख लेते हैं। चावल का जो मूल्य में कमी कितने परसेंट की हुई है, तो कमी हुई है 20% की। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 5 पर 1 की कमी हो रही है। तो मूल्य कितना हो गया, मूल्य हो गया है 5 से हो गया है 4। और क्योंकि आप लोगों का यहां पर सवाल में यही दिया गया है कि भाई बाद में जो मूल्य है आपका, देखिए मात्रा की इस सवाल में जरूरत ही नहीं है इस सवाल को हल करने की। उसने ये कहा गया है कि बाद में जो मूल्य हो गया है वो कितना हो गया है, वो हो गया है 800 रुपए प्रति क्विंटल। ऐसा ही उसने सवाल में दिया है 800 रुपए प्रति कुंतल। तो कहने का मतलब ये हो गया है, अगर 4 की वैल्यू 800 है, अगर 4 की वैल्यू 800 है, तो इसका मतलब ये है कि 4 को 800 बनाने के लिए आपने कितने से गुना की है, 200 से गुना की है। अगर 200 से गुना की है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 200 से गुना कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 रुपए प्रति कुंतल। यही आपके सवाल का उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, वो है पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर व्यक्ति को पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो सवाल फिर से वही है, मूल्य वस्तु का पेट्रोल का और पेट्रोल की मात्रा। पेट्रोल का पहला मूल्य और पेट्रोल का बाद का मूल्य, कमी कितने परसेंट की हुई है, 10% की। इसका मतलब 1/10, यानी कि मूल्य क्या हो गया, 10 से 9 हो गया है। क्योंकि हमें खर्च को क्या रखना है, समान रखना है, अपरिवर्तित रखना है। इसका मतलब मात्रा क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि मात्रा में आपने कितने की वृद्धि की है, भाई मात्रा में आपकी 1 की वृद्धि हुई है। 1 की वृद्धि किस पर हुई है, 9 पर हुई है, यानी कि 1/9। और 1/9 का मतलब क्या हो गया, आप लोगों को 11 से ही 1/9% हमें क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी पेट्रोल की खपत में, ताकि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। सो गाइज, आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों को और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, एक नए कंसेप्ट के साथ में। आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हमारे इस चैनल पर आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।